Recently, a question came in the October 2020 exam whereby it was asked that whether governance and government is the same thing or not. Well, it is not. Governance basically means the style of administration, the style of ruling, which depicts the purposes, the capacity, and the ways and means through which an administration can be made more effective. However, on the contrary, government is the structure which is used to administer the society. It is the government of which a particular individual becomes a part or member of, and then on behalf of the state administer or maintain or control the society. So while governance is an ideology, it's something which is more of a theoretical or a conceptual idea. Government, on the other hand, is a reality. It is through the government only that administration takes place. Okay? हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंजिल क्रिकेटा। मेरे साथ पढ़िए और आगे बढ़िए। आज हम पढ़ेंगे गवर्नेंस और गवर्नमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर बहुत सारे शब्द लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं। लोकतंत्र, राजतंत्र, धर्मतंत्र, गणतंत्र, प्रजातंत्र, कुलीन तंत्र और अभिजात तंत्र। इनके बारे में मैं बाद में चर्चा करूँगा। अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। गवर्नेंस मतलब शासन होता है। शासन मतलब गवर्नेंस होता है। इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। गवर्नेंस मीन्स स्टाइल, वेज मीन्स कैपेसिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूलिंग, कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग पीपल। बहुत सारे शब्द हैं। गवर्नेंस मीन्स स्टाइल, ये एक तरह का स्टाइल है। वेस या मीन्स है, मतलब कि तरीका है। कैपेसिटी, क्षमता है। किस चीज़ का क्षमता है? एडमिनिस्ट्रेशन, रूलिंग, कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग पीपल। गवर्नेंस ऐसा तरीका है और ऐसा क्षमता है जिससे प्रबंधन किया जाता है। रूलिंग मतलब कि चलाया जाता है, लोगों को कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। डोमिनेट, उनको अपने अधीन किया जाता है। एंड फुलफिलिंग द पर्पसेस एज वेल एज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट। यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट का पीपल के साथ मतलब जनता के साथ क्या रिश्ता है। गवर्नमेंट और जनता का क्या रिश्ता है। गवर्नेंस, गवर्नेंस और जनता का क्या रिश्ता है। गवर्नेंस ऐसा स्टाइल है, तरीका है या क्षमता है जिसके द्वारा नियंत्रण में रखा जाता है, अधीन रखा जाता है लोगों को। तो शासन और जनता में यही संबंध है कि शासन जनता को अधीन करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, संचालित करने के लिए तरीका अथवा तरकीब है। आइडियल और कॉन्सेप्चुअल थियरी, ये एक आइडियल या कॉन्सेप्चुअल थियरी है। ये अपने आप में एक सिद्धांत है। अभी हम समझने का कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट मतलब सरकार, हम जानते हैं गवर्नमेंट मतलब सरकार होता है, लेकिन डेफिनेशन से इसको समझने की कोशिश करना है। गवर्नमेंट इज ए स्ट्रक्चर ऑफ विच एन इंडिविजुअल बिकम्स ए पार्ट और मेंबर टू सर्व, एडमिनिस्टर एंड मेंटेन द सोसाइटी ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट का सोसाइटी के साथ भी संबंध होता है, स्टेट के साथ भी होता है। क्या संबंध होता है? गवर्नमेंट इस स्ट्रक्चर, देखिए, गवर्नमेंट एक संरचना है जिसका कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल हिस्सा बन जाता है या मेंबर बन जाता है। क्यों मेंबर बन जाता है? सर्व करने के लिए, सेवा करने के लिए। एडमिनिस्टर मतलब देखरेख या देखभाल करने के लिए। मेंटेन मतलब व्यवस्था करने के लिए। सब कुछ का व्यवस्था करता है वह। जो भी इंडिविजुअल सरकार के संरचना का अंग बन जाता है, वो सेवा करता है, देखभाल करता है या व्यवस्था करता है सोसाइटी का, और स्टेट के नाम पे वो ऐसा काम करता है। इस तरह से गवर्नमेंट और सोसाइटी का संबंध है, राज्य का भी संबंध है। जिस मतलब सरकार के संरचना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति उसका हिस्सा बन जाता है, फिर
सोसाइटी को मेंटेन करता है, सोसाइटी की सेवा करता है, और वह ऐसा करता है स्टेट के नाम पर। इट इज़ एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव रियलिटी। ये एक वास्तविक तथ्य है। ये एक वास्तविक तथ्य है, मतलब कि सरकार वास्तविक तथ्य है।